हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर दर्पण बेसिक मैथ। तो आज का जो टॉपिक है भाइयों, आरोही क्रम और अवरोही क्रम है ना। आरोही क्रम और अवरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम किसे कहते हैं उसका परिभाषा जान लीजिए, है ना। तो देखिए ध्यान से, बढ़ते क्रम इसका इंग्लिश होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर, है ना। और इसका परिभाषा क्या होता है? अंकों के बढ़ते हुए क्रम में लिखने या सजाने, है ना, लिखने या सजाने को आरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। तो जैसे देखिए, मान जैसे उदाहरण में दिए हैं 2 5 3 2 5 9 3 7। तो इसको कौन क्रम में सजाना है? इसको हमको आरोही क्रम में सजाना है। तो कैसे सजेगा? तो ध्यान से देखिए। तो सबसे इसमें देखिए, आरोही क्रम क्या बोल रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में सजाने को क्या कहते हैं? आरोही क्रम। तो देखिए, बढ़ते हुए क्रम कहाँ से होगा? छोटा से। तो सबसे छोटा पहले क्या है? 2 है। उससे बड़ा कौन है? देखिए यहाँ 3 है ना। 3 है। उसके बाद क्या है? देखिए 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद क्या है? यही ध्यान से। उसके बाद 5 है ना। उसके बाद 5 है, उसके बाद क्या है? 7 है, उसके बाद 9। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आरोही क्रम, ठीक है। आपको पूरा समझ आया होगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, अवरोही क्रम किसे कहते हैं? इसी में अवरोही क्रम किसे कहते हैं? तो घटते क्रम, है ना, घटते क्रम को अवरोही क्रम। जैसे देखिए, इसका इंग्लिश क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका परिभाषा क्या होता है? ध्यान से देखिए, अंकों के, है ना, अंकों को घटते हुए क्रम में लिखने या सजाने को अवरोही क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। तो देखिए, ये यहाँ देखे थे आप आरोही क्रम, तो इसी को हम लोग फिर से अवरोही क्रम में सजाएंगे, है ना। तो 2 था, 5 था, 9 था, और क्या था? 3 था और 7 था। तो इसी को हमको क्या में सजाना है? अवरोही क्रम में। तो देखिए, अवरोही क्रम में कैसे सजेगा? तो देखिए, अवरोही क्रम में परिभाषा में क्या बोला? ध्यान से देखिए, अंकों को घटते क्रम में लिखने या सजाने को क्या कहते हैं? अवरोही क्रम। तो घटते क्रम कैसे होगा? यानी कि सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है? 9। उसके बाद क्या होगा? 7। उसके बाद 5। उसके बाद 3। उसके बाद 2। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अब अवरोही क्रम। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक देते हैं, आरोही और अवरोही दोनों में सजाना आपको आना चाहिए। 2 5 7 6 8 12 11। तो इसको आप लोग आरोही और अवरोही क्रम में दोनों में सजाना है। तो कैसे सजाइएगा, है ना। ये तो पहले कोई, तो देखिए इसको आरोही में समझाते हैं और अवरोही क्रम। तो याद रखिएगा आप लोग ध्यान से कि आरोही में क्या होता है और अवरोही में क्या होता है। तो आरोही में क्या होता है? बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा एकदम पूरा जाना है। तो सबसे छोटा इसमें क्या है? 2 है ना। उसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 है ना। उसके बाद 8 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12। तो ये हुआ आपका आरोही क्रम। और अवरोही क्रम किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से, अवरोही क्रम सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा इसमें 12 है। घटते क्रम, अवरोही में क्या होता है? घटते क्रम। तो 12, उसके बाद क्या है? 11 है, उसके बाद क्या है? 8 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद
6, उसके बाद 5 है, उसके बाद 2 है। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा पूरा, है ना? नहीं आया तो ध्यान से देखिए, फिर से एक बार समझाते हैं। आरोही मिस क्या होता है? बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से एकदम पूरा ऊपर सीढ़ी तक पहुंचना, है ना, नीचे से ऊपर तक। और अवरोही मिस क्या होता है? सबसे बड़का सीढ़ी पर से नीचे उतरना, है ना? समझ में आ गया होगा, ठीक है? तो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है?